Assalamu alaikum dear students. Myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 23 and today's topic of discussion is cloning of gene. Students, cloning of gene के दो methods, एक recombinant DNA technology जिसका आज हम point पढ़ने वाले हैं expression system. अब देखिए एक्सप्रेशन सिस्टम वो सेल ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसमें हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर डालते हैं और उससे हम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं. स्टूडेंट्स, इसमें दो तरह के वेक्टर भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, एक प्लाज्मिड और दूसरा बैक्टीरियोफेज. किस तरह से है, कैसे है, लर्न करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और इसका मकसद आप जानते हैं कि हमने मिलियंस ऑफ कॉपीज बनानी थी और इसकी मदद से हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, एक्सप्रेशन सिस्टम में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद फिर हम उसकी कॉपीज जो है वो ऑब्टेन करते हैं. अभी हमारे पास ये है कि एक्सप्रेशन सिस्टम ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, एक्सप्रेशन सिस्टम ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए. देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन सिस्टम जो है रिकम्बिनेंट डीएनए का, उसकी कुछ खुसूसियात होती हैं, मतलब कि उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. एक तो ये कि इजीली अवेलेबल हो, हम कह सकते हैं उसे आसानी से क्या किया जा सके, कल्चर किया जा सकते, इजीली कल्चर किया जा सके. यानी कि इसमें हम पहली तो बात ये है कि इजीली अवेलेबल हो और इससे चीप टू कल्चर, यानी सस्ते दामों में इजी उसे हम कल्चर कर सकें. चीप टू कल्चर एंड इजी टू कल्चर भी कह सकते हैं. easy to handle and culture, easy to handle and culture. And it must be उसमें हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए. हम उसमें से ऐसे कह सकते हैं must be recombinant DNA express. रिकम्बिनेंट डीएनए का एक्सप्रेस होना बहुत ज़रूरी है. रिकम्बिनेंट डीएनए के एक्सप्रेस होने का मतलब यह है कि इससे रिकम्बिनेंट डीएनए से, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट से, हम क्या बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और चाहे तो हम इसकी कॉपीज़ जो हैं वो भी बना सकते हैं. दोनों ऑप्शंस एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर मौजूद होनी चाहिए. चाहे तो हम उससे कॉपीज़ बनाएं, चाहे तो हम उससे अपनी जेनेटिकल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं. स्टूडेंट, ये जो एक्सप्रेशन सिस्टम है इसकी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल जो आ जाती है, यहाँ पर से कह सकते हैं बेस्ट एग्जांपल जो हम इसके ले सकते हैं, दैट इज़ बैक्टीरियल सेल. ये एक बैक्टीरियल सेल है. इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये कह सकते हैं कि ये आसानी से हम जब कल्चर करते हैं तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करे, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट कॉपी जो है वो रहे. और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो कौन सी है, बैक्टीरियल सेल है. स्टूडेंट, बैक्टीरियल सेल को तो हम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर हम दो तरह से ले लेते हैं. एक वेक्टर हम ले लेते हैं प्लाज्मिड का और दूसरा वेक्टर जो है वो हम ले लेते हैं लैम्ब्डा फेज या लैम्ब्डा डीएनए, लैम्ब्डा फेज. ये जो लैम्ब्डा फेज है ये बैक्टीरियोफेज का है और प्लाज्मिड जो है ये हम बैक्टीरियल सेल से ही ऑब्टेन कर रहे होते हैं. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये किस तरह से हम इसको ऑब्टेन करवाएंगे और ये कैसे होगा, क्या चीज़ इसमें मौजूद होगी. स्टूडेंट, ये जो हमारे पास वेक्टर हैं दैट शुड बी ट्रांसमिट इनटू द होस्ट सेल, जिसको हमने एक्सप्रेशन सिस्टम के नाम से मेंशन किया है. अब देखिए, जो होस्ट सेल जब हम इसमें बैक्टीरिया में ट्रांसमिट करेंगे, बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया शुड बी परमिएबल टू गेट दिस वन. इसे क्या होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए. और इसे हम मोर परमिएबल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंस. यानी कि जब कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस होगी उस वक्त बैक्टीरियल सेल जो है वो कैसा हो जाएगा, मोर परमिएबल हो जाएगा. इसमें से आसानी से जीन्स जो हैं या वो जो वेक्टर है वो क्या हो सकता है, एंटर हो सकता है. तो ये इसमें आसानी से बैक्टीरिया जो है वो एंटर हो सकता है जब इसमें कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस होती है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग is responsible to make more permeable to bacteria to get
जीन ऑफ इंटरेस्ट और रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो केमिकल हम यूटिलाइज कर रहे हैं दैट इज कैल्शियम क्लोराइड व्हिच मेक इट मोर परमेबल टू टेक अप द होस्ट टू टेक अप द रिकम्बिनेंट डीएनए, ताकि ये रिकम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर जो है वो ले सके। स्टूडेंट ये दोनों तरीके से किस तरह से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, हियर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। हम यहाँ पे इसको डिस्कस करने लगे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट जो है वो लेते हैं रिमूवल ऑफ वेक्टर, या वेक्टर रिमूवल भी कह सकते हैं, वेक्टर रिमूवल। स्टूडेंट ये जो वेक्टर रिमूवल है दो तरीके का हम ले रहे हैं। एक तो हम ले रहे हैं प्लाज्मिड से रिलेट करता हुआ, और दूसरा हम ले रहे हैं एज फॉर बैक्टीरियोफेज, एज फॉर बैक्टीरियोफेज, यानी कि एक हम ले रहे हैं बैक्टीरियोफेज के लिए और एक हम ले रहे हैं एज फॉर प्लाज्मिड। बैक्टीरियोफेज से जो हम लेंगे इसको हम लैम्डा फेज के नाम से मेंशन करते हैं, लैम्डा फेज। तो रिमूवल ऑफ वेक्टर, इसको हम रिमूव करेंगे वायरस से, लाइक हियर इज अ वायरस, यहाँ पे एक हमारे पास बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, इसके अंदर डीएनए मौजूद है, इसके अंदर डीएनए इसका मौजूद है। अब ये डीएनए हमने यहाँ से क्या करना है, बाहर निकालना है। हियर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। तो जब ये डीएनए का मॉलिक्यूल ऑब्टेन होता है तो दिस इज द वायरल डीएनए, हम इसे फेज डीएनए भी कह सकते हैं, हम इसे वायरल डीएनए भी कह सकते हैं। तो ये हमने इससे निकाला। प्लाज्मिड हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं स्टूडेंट? प्लाज्मिड जो ऑब्टेन किया जाता है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, ये हम एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। लेट्स सपोज हियर इज अ बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है। अब ये जो बैक्टीरिया है इसमें से एक तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद होता है, एक तो इसका अपना डीएनए मौजूद है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज नोन एज प्लाज्मिड, जिसमें क्या मौजूद होता है, प्लाज्मिड एग्जिस्ट करता है। हम इस प्लाज्मिड को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्लाज्मिड जो है वो क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। अब ये मॉडिफाइड प्लाज्मिड होते हैं लाइक दैट PBr322 या फिर PSC101, हम इनमें से कोई भी यूटिलाइज जो है वो कर सकते हैं। तो पहला काम हमने क्या किया, वेक्टर को रिमूव किया। सेकंड पे हम ये कह सकते हैं इन वेक्टर को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करना, यानी कि हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर जो है इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, प्लस वेक्टर जो है इनको इकट्ठा करते हैं, या वैसे करते कट करके इकट्ठा करेंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये प्लाज्मिड था, हमने प्लाज्मिड को यहाँ से क्या किया, कट किया, और ये प्लाज्मिड का इस तरह से एक स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है, लाइक दिस वन। अब ये जो एंड्स हैं दीज आर स्टिकी एंड्स, ये कैसे एंड्स हैं, स्टिकी एंड्स हैं। जबकि यहाँ पे बात की जाए इस डीएनए की तो दैट इज आल्सो प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स, ये भी डीएनए क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टिकी एंड्स जो है वो हम कह सकते हैं प्रोड्यूस करेगा। तो ये यहाँ से कटअप हुआ, ठीक है, इसमें भी क्या प्रोड्यूस हो गए, स्टिकी एंड्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। बाकी ये डीएनए जो है वो वैसे का वैसे ही इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो हम यहाँ पे बात करते हैं, इसका सेम एज इट इज़ जैसे कि बैक्टीरियोफेज के अंदर मौजूद होता है। तो ये स्टिकी एंड्स जो हैं वो इसके प्रोड्यूस हुए हैं। अब स्टूडेंट्स ये स्टिकी एंड्स तो प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो साथ में जो इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज हियर इज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास, ठीक है, दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। सेम एज इट इज हियर इज आल्सो अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या मौजूद है, जीन ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हम इसमें इम्प्लांट करते हैं, फिक्स करते हैं। तो दिस वन इज जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज हेयर, सेम एज इट इज, ये जो ग्रीन कलर जो है इनको हम कह सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है।
आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज द जीन और सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज गोइंग टू बी कॉपी, जिसको हम क्या करने जा रहे हैं, कॉपी करने जा रहे हैं। तो ये कॉपी होने जा रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज द पार्ट व्हिच इज गोइंग टू बी क्लोन, ये वो पार्ट है जिसको हमने क्या करना है, क्लोन करना है। अब स्टूडेंट जब हम इनको आपस में कंबाइन करेंगे तो इससे जो डेवलप होगा दैट इज नोन एज रिकम्बिनेंट, इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए के नाम से मेंशन कर सकते हैं, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए, ये इस तरह से। अब ये किस तरह से बनेगा रिकम्बिनेंट डीएनए, व्हेन इट विल कंबाइन विद इट, जब इसके साथ क्या बनेगा, बनेगा, कंबाइन करेगा। लाइक दिस वन कि ये डीएनए इस तरह से ये सर्कुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, इस सर्कुलर फॉर्म के साथ में जो है वो डीएनए ये जो है वो लिंक हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, एक तरह से, इस तरह से। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये नीचे ये था और ये पार्ट ऐसे जो है वो एक इसके साथ जो है वो लिंक हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो लिंक हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास दैट इज नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए, ये एक रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, जबकि यहाँ पे नीचे जो बनेगा ये रिकम्बिनेंट वायरल डीएनए डेवलप होगा। तो इसको हम रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा है जो कि रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, मतलब कि इसमें एक वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट दोनों को कंबाइन किया गया, और कंबाइन करते हैं तो टू सोर्सेस से ऑब्टेन होने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए एज इट इज हेयर, जैसे कि यहाँ पे है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, और इसके साथ में यहाँ पे ये जीन जो है वो क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। जब ये जीन इसके साथ अटैच हो जाएगी तो ये एक रिकम्बिनेंट पार्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये एक रिकम्बिनेंट पार्ट जो है वो इसके साथ डेवलप हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हमने कहा कि ये डीएनए जो है रिकम्बिनेंट वायरल डीएनए, हम इसको कंसीडर जो है वो कर सकते हैं, रिकम्बिनेंट वायरल डीएनए इसको कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा दिस वन, तो इसके साथ आगे जीन जो है वो भी, बाकी पार्ट जो है वो भी इसका लिंक कर जाएगा। तो दिस इज द रिकम्बिनेंट वायरल डीएनए, इसको हमने रिकम्बिनेंट वायरल डीएनए के नाम से मेंशन किया, रिकम्बिनेंट वायरल डीएनए। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट जो इसमें है, तो हम इसको इंसर्ट करते हैं होस्ट सेल के अंदर, यानी कि वी आर गोइंग टू इंसर्ट और टेक इट इनटू द होस्ट सेल, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं द रिकम्बिनेंट डीएनए इज टेकन अप इनटू द होस्ट सेल, recombinant DNA taken up into the host cell, taken up into host cell, ये होस्ट सेल के अंदर ट्रांसमिट होगा। तो अब हम ये बात जानते हैं कि जो होस्ट सेल है दैट इज बैक्टीरिया, ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है। स्टूडेंट इस बैक्टीरियल सेल की बात करें तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको ट्रांसमिट करते हैं। तो जैसे ही इसको ट्रांसमिट करेंगे तो इट शो डुप्लीकेशन इन इट, वो इसके अंदर क्या करेगा, डुप्लीकेशन शो कर सकता है, हो सकता है कि इसकी जेनेटिकल प्रोडक्ट्स बना दे, दोनों में हमारे लिए बेनिफिट होगा। अब इसको मोर परमेबल बनाने के लिए हम जो केमिकल यूज कर रहे हैं, जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं ताकि इसको टेकअप कर सके, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको इंसर्ट करते हैं तो हियर इट इज रिकम्बिनेंट डीएनए इन इट, वो इसके अंदर क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए है, और ये रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ में हम कहते हैं कि इसका अपना डीएनए जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, और ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर ये मौजूद है। अब ये जो बैक्टीरियल सेल है दैट इज मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, हम इसको ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज गेटिंग फॉरेन जीन, ये एक फॉरेन जीन जो है वो इसके अंदर क्या मौजूद होती है, सो इट इज नेम्ड एज ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब हम इसको भी, ये जो वायरस है, इस वायरस में इसको वापस इम्प्लांट करेंगे और इसको अलाउ करेंगे कि ये बैक्टीरिया को क्या करे,
इन्फेक्ट करे उसको, यानी कि इन्फेक्ट कर सके। जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं देयर इज अ बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो बैक्टीरियल सेल मौजूद है इसमें बैक्टीरियोफेज जो है वो इसको इन्फेक्ट करेगी। लाइक हियर इट इज, यहाँ पे हमने कहा ये इस तरह से बैक्टीरियोफेज है which is going to infect it, but ये जो DNA है that is present here in it, वो इसके अंदर जो है वो मौजूद है। स्टूडेंट इसके अंदर ये मॉडिफाइड DNA जो है वो मौजूद है। अब देखिए ये जो मॉडिफाइड DNA इसके अंदर लोकेटेड है that can be inserted into the bacteria, ये बैक्टीरिया के अंदर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, जैसे ही ये बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं that is going to be inserted into it। जैसे इसके अंदर आएगा तो ये जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड की है, दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम हियर, ये बैक्टीरियल का अपना जीन है, ये इससे सेपरेट होगी और इसके मल्टीपल कॉपीज या फिर हम कह सकते हैं जेनेटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ऑब्टेन हो जाएंगी। यहाँ पे इसकी बात करें तो दैट विल मल्टीप्लाई, ये अपने आप को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, जिसे हम बाइनरी फिशन के नाम से मेंशन करते हैं। और यू नो दैट इज अ बैक्टीरियोफेज, ये जो है हमारे पास क्या मौजूद है, बैक्टीरियोफेज है। और स्टूडेंट ये बात तो आप समझते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज होती है ये अपने आप को 20 मिनट्स के अंदर 200 कॉपीज जो हैं वो क्या कर लेती है, बना लेती है। 25 मिनट्स के अंदर 200 कॉपीज जो हैं वो इसकी बन जाती हैं। अराउंड यही नंबर है इसमें, 25 या 20 मिनट्स में 200 कॉपीज जो हैं वो इसकी डेवलप हो जाती हैं। तो इसकी नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो दैट विल आल्सो मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ये भी वायरस जो है वो भी अपने आप को क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। और जितनी भी वायरसेस बनेंगी उन तमाम के अंदर एक कॉपी जो है वो क्या होगी, मौजूद होगी जीन ऑफ इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे देखें तो ये बैक्टीरियाज की आगे कॉपीज होंगी और द वन बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया बनेगा, उससे आगे फिर और बैक्टीरियम बनेंगे और उससे आगे फिर और बनेंगे। तो हर बैक्टीरियम के अंदर हम कहते हैं ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी एक कॉपी जो है वो क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें भी कॉपी है, इसमें भी कॉपी है और इसका अपना DNA भी है। तो जितने मर्जी मल्टीप्लाई करते जाए उन तमाम के अंदर क्या मौजूद होगी, कॉपी मौजूद होगी। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसमें वायरस जब मल्टीप्लाई करती है तो वायरस की बहुत ज़्यादा क्या बन जाती हैं, कॉपीज बन जाती हैं। तो जितनी भी वायरस की कॉपीज बनेगी उन तमाम कॉपीज के अंदर एक एक DNA जो है उनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट का मौजूद होगा। तो इस तरह से ये जितनी भी कॉपीज बनेंगी उन तमाम के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट की एक कॉपी जो है वो क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये वायरसेस से डेवलप होंगे। तो अब अगर हम बात करें ना तो एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर यहाँ पे जो हमने बात की है ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती हैं। जब ये अपने आप को कल्चर करवाते हैं तो इससे काफी ज्यादा क्लोन प्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट जब हम इसकी बात करते हैं तो ये एक्सप्रेशन सिस्टम तो अवेलेबल है। तो जब ये मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को कल्चर करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो इससे बहुत ज़्यादा क्लोन बनते हैं, विच वी हैव प्रीवियसली डिफाइंड कि क्लोन जितने भी मेंबर्स बनेंगे, चाहे वो बैक्टीरियोफेज है, चाहे वो बैक्टीरिया है, कोई ऑर्गेनिज्म है, सेल है, मॉलिक्यूल है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स बनेंगे ऑल हैव वन कॉपी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, उन तमाम में एक कॉपी जीन ऑफ इंटरेस्ट की मौजूद होगी। और इस तरह से ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे तो हमारे पास उस जीन्स की कॉपीज भी क्या होती जाएंगी, बनती जाएंगी। अब यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स की भी बात की। पहला वेक्टर जो हमने डिस्कस किया प्लाज्मिड और दूसरा वेक्टर जो हमने डिस्कस किया क्या है, बैक्टीरियोफेज। ओवरऑल अगर हम इसे रिव्यू करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे पहले हमने वेक्टर को रिमूव किया, यहाँ से बैक्टीरियोफेज से, यहाँ से बैक्टीरिया से प्लाज्मिड और वायरल DNA, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसको अटैच किया, बाइंड करवाया, रिकम्बिनेंट DNA बनाया, रिकम्बिनेंट DNA को होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट करवाया, टेकन अप किया और उसके बाद होस्ट सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करवाएगा, यानी कि उसके अंदर वो जो प्लाज्मिड है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करवाएगा एज ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिस तरह से जाएगा। तो उसके बाद जो मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगी। स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये कहा कि जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो उस वक्त इसकी हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स बन सकें, और एक्सप्रेस इस सेंस में भी करेगा कि ये अपनी क्या बना सकता है, कॉपीज बना सकता है, और ये सारी कॉपीज जो बनेगी वो क्या कहलाएंगी, क्लोन कहलाएंगी। इस तरह से जब काफी ज्यादा एक ही जीन की कलेक्शन आ जाएगी
फिर डिफरेंट अदर जीन्स, तो विल मेक अ जीनोमिक लाइब्रेरी दैट विल डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम ओवरऑल किस तरह से बहुत सी कॉपीज़ एक जीन की बना सकते हैं, और इन कॉपीज़ को यूटिलाइज करते हुए हम एक लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। लाइब्रेरी किस काम आती है, कैसे होती है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।